तो क्या तुम्हें वी बेयर बेयर्स याद है या फिर इस शो के अंदर दिखाए जाने वाला मिस्टीरियस कैरेक्टर चार्ली? क्या हुआ, याद नहीं आ रहा? नहीं। चलो कोई ना, हमारे पांडा की गर्लफ्रेंड तो आपको याद ही होगी। चलो कोई ना, तुम्हें ग्रिजली बेयर तो याद ही होगा, जो कि हमारी तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा गैंग का लीडर था। हाँ भाई, कुछ तो याद आ रहा है भाई। एक आइस बेयर नाम का कैरेक्टर भी तो था। ओ, तुम्हें आइस बेयर भी याद आ गया? अरे यार, इसके बारे में तुम्हें बताना भूल ही गया। ये था हमारी तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा गैंग का सिग्मा मेल। भाई इससे ज्यादा सैवेज बंदा मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। और अगर तुमने इस शो को देखा है तो तुम्हें इस बंदे के ऑरा के बारे में तो पता ही होगा। तो भाई पूरी तीन तिगाड़ा गैंग में सबसे ज्यादा स्मार्ट कैरेक्टर और कोई नहीं, हमारा आइस बेयर था। और हाँ गाइस, सच बताऊं तो आइस बेयर मेरा भी फेवरेट था। और अगर आपका भी मेरी तरह आइस बेयर फेवरेट था तो मुझे कमेंट्स में बता देना। और हाँ, अगर तुम्हारे मन में भी मेरी तरह सवाल आ रहा है कि ये कार्टून एक टाइम पे इतना ज्यादा पॉपुलर था, तो ये कार्टून आज की डेट में बंद होने की कगार पे कैसे आ गया? तो चलो हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। तो ये कार्टून ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था जुलाई 2015 को। और इस कार्टून के जो क्रिएटर थे वो थे हमारे डेनियल चोंग। भाई नाम देख रहे हो डेनियल चोंग का? तो गाइस ऐसा नहीं लग रहा आपको जैपनीज मांगा राइटर है? तो हमारे चोंग साहब ने अपनी वेब कॉमिक वी बेयर बेयर से इंस्पायर होकर हमारे इस कार्टून को बनाया था। और ये कार्टून सबसे पहले ऑफिशियली लॉन्च हुआ था हमारे अमेरिका के कार्टून नेटवर्क पे। और इसको इंडिया में आते आते 2016 या फिर 17 हो गई थी। और इस कार्टून का कॉन्सेप्ट सिंपल था। इस कार्टून में तीन भालू होंगे जो कि इंसानों की तरह बोल सकते थे और वो इंसानों की दुनिया में एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे। तो गाइस ये वीडियो मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड की है। पहले पार्ट में मैं आपको इस कार्टून के स्टार्ट के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये तीनों बेयर साथ में कैसे आए, यानी कि इनके साथ नहीं बना साथिया वाली जोड़ी कैसे बनी। और थर्ड पार्ट जो कि मेरा फेवरेट है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये कार्टून बंद कैसे हुआ। तो चलो बात करते हैं हमारे तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा गैंग का मिलन कैसे हुआ। तो चलो बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें भालू के बच्चे को दिखाया जाता है, जो कि एक सुनसान से जंगल में पेड़ के ऊपर फंसा रहता है। और वो छोटा सा नन्हा सा भालू और कोई नहीं, हमारा ग्रिजली रहता है। फिर कुछ फायर फाइटर्स जाके उसकी हेल्प करते हैं और हमारे ग्रिजली को सेफली नीचे उतार लेते हैं। फिर सीन को शिफ्ट किया जाता है और हमें दिखाया जाता है हमारे ग्रिजली को एक नई फैमिली मिल चुकी है। और वो फैमिली हमारे ग्रिजली बेयर को काफी ज्यादा प्यार भी करती थी। बट आगे जाके वो फैमिली एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेती है। फिर हमारे ग्रिजली बेयर को पता चलता है कि जो हमारे ग्रिजली बेयर की फैमिली है वो और कोई नहीं, हमारे नाटक कंपनी के एक्टर रहते हैं। फिर भी हमारा बेचारा ग्रिजली बेयर ट्राई करता है कि इस फैमिली के अंदर एडजस्ट हो जाए, बट वो शैतान सा छोटा बच्चा वो हमारे ग्रिजली बेयर को रिप्लेस कर देता है। और फिर हमारा ग्रिजली बेयर अपनी नई फैमिली को ढूंढने के सफर में चला जाता है। और अगला सीन शिफ्ट होता है हमारे पांडा पर। तो जो हमारा पांडा है वो एक जू के अंदर रहता है और वो जू ही उसकी पूरी की पूरी दुनिया है। तो तुम ऐसे हिसाब लगा लो जैसे कि हमारे लिए ये दुनिया दुनिया है, तो पांडा के लिए भी वो उसकी जू उसके लिए एक दुनिया थी, यानी कि पूरी दुनिया दुनिया है। ये क्या बक रहे हो माँ? अरे सॉरी गाइस, मेरा मतलब थोड़ा बहुत तो मजाक चलता ही है। फिर जो हमारे जू के एम्प्लॉइज थे वो नोटिस करते हैं कि हमारा पांडा अकेला अकेला रहने लगा है, यानी कि बेचारा डिप्रेशन में जा रहा है। बहुत ही दुख हो रहा है बेचारे को अकेले रहने से, लेकिन साले को बाहर नहीं निकाल रहे। फिर जू वालों को भी थोड़ा तरस आ जाता है। फिर वो हमारे पांडा को एक सॉफ्ट टॉय पकड़ा के चले जाते हैं, जिसको कि यार हमारा पांडा उसका छोटा भाई समझ के प्यार करने लगता है। फिर हमारे पांडा को इस ग्लास के पीछे देखने में बहुत ही मजा आने लगता है। और वो मजा ऐसे आ रहा होता है कि उस ग्लास के पीछे एक टीवी रहती है। फिर हमारा पांडा सोचता है क्या इस ग्लास के पीछे और बड़ी दुनिया है? इसी क्यूरियोसिटी में हमारा पांडा यहाँ से निकल जाता है। यहाँ से मेरा मतलब जू से भाग जाता है। और कमीना पांडा अपने छोटे भाई को वहीं पर अलविदा करने के बाद भाग जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे आइस बेयर पे, यानी कि हमारे सिग्मा अल्फा मेल पर। एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारे आइस बेयर के जो पेरेंट्स रहते हैं उनका या तो शिकार हो जाता है या फिर वो मर जाते हैं। फिर वहां पर जो यूरी नाम का बंदा रहता है वो हमारे आइस बेयर को अडॉप्ट कर लेता है। और अडॉप्ट करने के बाद हमारा यूरी उसे समझाता है कि यूरी का जो हमारा प्राचीन काल का संदूक है उसे हाथ नहीं लगाना है। लेकिन आइस बेयर के अंदर भी तो चुल है ना, क्योंकि हमारा बंदा तो सिग्मा अल्फा गामा थीटा मेल है। अरे सॉरी गाइस, मेरा मतलब अल्फा मेल है। फिर अगले सीन में हमारा आइस बेयर उस पुराने से संदूक को खोल लेता है। भाई आइस बेयर की जी मस्ती देख रहे हो तुम? मतलब मना करने के बाद भी कोई चीज कर रहा है, बंदे में मस्ती तो है। उस संदूक के अंदर आइस बेयर देखता है कि हमारी यूरी की फैमिली भी है और वो फैमिली मर चुकी होती है। आइस बेयर नोटिस करता है हमारी यूरी के बच्चे के हाथ में लकड़ी का घोड़ा बना होता है। फिर आइस बेयर बहुत ज्यादा मेहनत करके सेम टू सेम घोड़ा बना के हमारे यूरी को देता है। भाई उसके बाद क्या हुआ? हमारा यूरी तो खुश हो गया होगा। अरे घंटा खुश होना था यूरी के तो पिछवाड़े में आग लग जाती है। तूने मेरा संदूक खोला तो खोला कैसे? और फिर जो हमारा यूरी रहता है वो आइस बेयर को भगा भगा के उसकी लेने लग जाता है। मेरा मतलब उसको घर से बाहर निकाल देता है। फिर आइस बेयर एक जाल के अंदर फंस जाता है और जब हमारा यूरी उसको बचाने के लिए आता है तब कुछ शिकारी उसका पीछा करने लगते हैं। फिर हमारा यूरी अपनी जान को सेक्रीफाइस करके हमारे आइस बेयर को बचा लेता है और यूरी आइस बेयर के पास अपनी कुल्हाड़ी को छोड़ देता है। तो अब तुम सोच रहे होंगे ये तीनों मिले कैसे? हमारा जो पांडा और ग्रिजली बेयर रहता है वो दोनों ट्रेन की पटरी पे चल रहे होते हैं और उसी टाइम वहाँ पर ट्रेन आने लगती है। फिर क्या होना
था, हमारा अल्फा मेल सिग्मा मेल उन दोनों को आके बचा लेता है और फिर वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो तीनों हमेशा साथ साथ रहेंगे, भाई भाई रहेंगे। और हाँ दोस्तों, ये एपिसोड मेरा पर्सनली फेवरेट है और वो क्यों है वो तो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। चलो अब जानते हैं कि ये कार्टून बंद कैसे हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये कार्टून रिलीज हुआ था जुलाई 2015 में। और उससे पहले तुम ये जान लो, जैसे ही कार्टून हमारे अमेरिका के अंदर फटा था, यानी कि इसकी टीआरपी एकदम हाई पे चली गई थी, और वैसे ही हमारे इंडिया के अंदर आने के बाद कार्टून की टीआरपी एकदम टॉप पे चली गई थी। बट फिर एक ऐसा टाइम आया जब इस कार्टून की पॉपुलैरिटी एकदम नीचे चली गई थी। तो हाँ, मैं जानता हूँ आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो इस कार्टून के कुल मिला के 4 सीजन आए थे, जो कि डिवाइड थे हमारे कुछ 140 प्लस एपिसोड्स में। और 2020 में इसकी एक मूवी भी आई थी जिसका नाम था वी बेयर बेयर। तो चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये कार्टून इतना ज्यादा फेमस कैसे हुआ। इस कार्टून के मेनली 3 रीजन थे इतना ज्यादा फेमस होने के लिए। इस कार्टून की जो स्टोरीज रहती थी वो काफी ज्यादा शॉर्ट, रिलेटेबल और फनी रहती थी। इसे हमारे इंडियन ऑडियंस ने इसे काफी ज्यादा पसंद किया और ये कार्टून टेलीकास्ट होता था हमारे कार्टून नेटवर्क पर। और भी काफी ज्यादा पॉपुलर कार्टून्स थे। उन कार्टून्स के नाम तुम चाहो तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये कार्टून देखा जाना बंद क्यों हो गया। इसका जो मेनली रीजन आता है, हमारे कार्टून नेटवर्क ने इसको टेलीकास्ट करना बहुत ही कम कर दिया और कहीं ना कहीं इसके 4 सीजन थे और उन 4 सीजन में सिर्फ 140 एपिसोड्स थे। तो हमारी ऑडियंस भी काफी ज्यादा बोर होने लगी, क्योंकि कार्टून नेटवर्क हमेशा सेम एपिसोड को रिपीट कर देता था। यानी कि आज भी यही सेम एपिसोड दिखा रहा है तो कल या फिर परसों भी वो सेम ही दिखाएगा। ऐसा नहीं कि मान लो आज पहला एपिसोड दिखा दिया तो दूसरा तीसरा दिखा देगा, मतलब सेम एपिसोड ये चैनल रिपीट करता रहता था। और हमारी जो ऑडियंस है वो टीवी से शिफ्ट होकर सोशल मीडिया, यूट्यूब शॉर्ट्स इन पे जाने लगी। यानी कि अभी भी इस कार्टून का क्रेज खत्म नहीं हुआ है। बस इस कार्टून का जो क्रेज था हमारे कार्टून नेटवर्क पर, वो आज के टाइम पे पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। और अभी भी ऑनलाइन मीम्स और सोशल मीडिया में कार्टून बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। तो चलो आज की इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं। और अगर आपको किसी और कार्टून के बारे में स्टार्ट टू एंड की स्टोरी जाननी है तो मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ लेकिन तुम कमेंट्स करते ही नहीं हो। और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करके जाना अगर तुम वी बेयर बेयर्स के सबसे बड़े वाले फैन हो तो।